हेलो बच्चों। तो अब जो है हम बताने वाले हैं तो यूनिट 1 का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जो जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक वाइज यानी पॉइंट वाइज जो मेरा आता है सिलेबस, उन सभी सिलेबस को हम कवर करेंगे एक एक को। और आप सभी को क्या करना है, एक एक करके एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और आपको समझना है और सभी नोट्स यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो यूनिट 1 के अंदर जो आता है ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या आता है उसको हम समझते देते थे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स। अच्छा देखिए ये क्या है, ये दो मेरे पास मार्कर है और इस मार्कर को हम अगर ऐसे कर दें, इसका मतलब क्या कि ये मार्कर का एक जो है मुंह इस साइड जा रहा है और एक नीचे वाली साइड। तो नीचे वाली साइड मेरा क्या होगा, ये इनिशियल साइड, और ऊपर वाला फाइनल साइड, ये टर्मिनल साइड। ये बात को समझ में आ गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, ये वाला। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, फ्रॉम एन एंगल वहां पर यहां तक खत्म हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि दो रेज को मिलाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट होगा। उसके बाद बोला गया वन ऑफ द रेज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। अब यहाँ जो हम तो बोले थे कैसे वाला, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये जो है एक ये गया है ऊपर वाला और एक नीचे, नीचे वाला जो मेरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द रेज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ठीक है, तो हेंस दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, इनिशियल साइड। ठीक है, और क्या बोला गया, एंड अदर ऑफ द रेज फाइनल साइड या टर्मिनल साइड। मतलब ऊपर वाला जो है ये क्या है, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड। समझ में आ रहा है बात। चलिए वही चीज यहाँ पर ये लिखा गया है कि देखिए हम दो लाइन खींचे हैं, खींचा गया मेरा दो लाइन यहाँ से और यहाँ से है। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या बोले, इनिशियल साइड, और दूसरे को फाइनल साइड, और यहाँ पर जो एंगल बने हुए मेरे क्या है, थीटा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, एक नंबर बोला गया है एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी एंगल पॉजिटिव है, ठीक है, तो इफ द रोटेशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब यह है अगर कोई भी एंगल पॉजिटिव है तो उसका रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप घड़ी को देखें, हम क्या चीज को, वॉच को, तो वॉच कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना। ठीक है, लेकिन हम कैसे घुरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अपोजिट। अपोजिट जो घुरेगा तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंगल मेरा क्या होगा, पॉजिटिव, रोटेशन घूमने के टर्म्स में। कैसे, जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, मेरा एंगल पॉजिटिव होगा। देखिए ये घड़ी है ना, ठीक है, ये घड़ी है, तो इस घड़ी में तो ऐसे घूमता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन हम इसी क्या करेंगे, हम ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल ये देख लीजिए, ये जो ऐसे घूम रहा है यानी अपोजिट घूम रहा है। ये तो सीधा घूम रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, अपोजिट घूम रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है यानी कि ये ऐसे घूमेगा, ऐसे वो क्या हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घूमेगा तो मेरा क्लॉकवाइज। जब क्या बोला, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कब, जब मेरा रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, तो ऐसे यहाँ क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं पर उस लाइन में ये भी बताया गया है कि ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम अगर ऐसे करें, क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं फिर। सेकंड नंबर में क्या है, एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव, तो इसका रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये घड़ी है, ठीक है, तो इस घड़ी को हम ऐसे घुमाएंगे तो ही तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज होगा क्या होगा, ये नेगेटिव, ऐसे ही घूम रहा है ना इसमें, तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल साइड और फाइनल साइड या इनिशियल साइड, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर वही बात है, एक एंगल है, इसको हम कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछ सकता है, जो हमको सिलेबस में दिया गया है, तो हम बोर्ड का तो कोई भरोसा होता नहीं है, तो हमको सभी चीज को पढ़ना है। ठीक है, और इसको तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, ये बात हो गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, आगे समझते हैं। तो यहाँ पर बोला गया मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन डिग्री, यानी कि जो एंगल को जो हम मेजर करेंगे तो वो किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो वही सब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो है। ठीक है, पहला मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, और सेकंड नंबर में टॉपिक क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मेजर ऑफ एंगल जो है, इसके अंदर आता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन और फुल रोटेशन। ठीक है, जितना मतलब हमको इसे लगा कि ये बताना चाहिए, हम बता देते हैं इतना। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से वैल्यू क्या होता है, कम होता है। थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो 90 से कम होता है तो हम कौन सा लेते हैं थीटा वैल्यू,
ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 89 तक ले सकते हैं, कौन तक। तो ये क्या होता है, मेरा एक्यूट एंगल होता है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब राइट एंगल का बात करें तो सबको पता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का, तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड में ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पर हम लिखे हैं 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 180। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा 90 से क्या होगा बड़ा होगा और 180 क्या होगा मेरे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 छोटा, यानी कि 90 से बड़ा कहने का मतलब क्या, 90 से बड़ा क्या होगा मेरा 91 डिग्री होगा, 90 नहीं होगा बट मेरा क्या होगा 91 होगा, 91 95 फिर डैश डैश कहाँ तक जाएंगे 197 तक जाएंगे, ठीक है। 91 से लेकर 100 यानी कि 79 तक जो होगा मेरे को क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये मेरा है, ठीक है, एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 का बनता है, ठीक है। ये लाइन मेरा कैसे घूम रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर इसी लाइन को हम अगर ऐसे घुमा देते यहाँ से यहाँ तो ये निगेटिव में आ जाता है, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो मैं क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे मेरा पॉजिटिव घूमता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे ही घूमता है ना, हाँ, ये मेरा क्या हो गया क्लॉकवाइज, और यहाँ जो ऐसे ऐसे हो रहा है ये मेरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव 180। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर एक सीधे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, ये ध्यान रखना है। चलिए फुल रोटेशन का बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है मेरा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट से अगर यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसी लाइन को हम, ठीक है, इसी लाइन को पूरा ड्रॉ करके हम यहाँ ले आए ऐसे करके ऐसे, तो टोटल ये तो 180 हाई फिर नीचे वाला 180 क्या 360, यानी कि एक बार पूरा चक्कर जो लगा देगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री को कोण बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सभी को नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए जैसे पहले था। उसके बाद आगे जो मेरा टॉपिक्स होगा वो ग्रेड एंड रेडियन एंड देयर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले अब देखिए जो मेरा टॉपिक्स आया है थर्ड नंबर में, तो थर्ड में मेरा क्या टॉपिक्स है ग्रेड एंड रेडियंस एंड देयर कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि पूछा गया ग्रेड और रेडियंस क्या है और इसके कंजर्वेशन के बारे में बताइए। कहने का मतलब एक ग्रेड इक्वल टू कितना रेडियन होता है वो हमको बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद वो भी हम यहाँ पर सभी को राइट कर देंगे, तो आप लोग वहां से क्या कीजिएगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, इधर उधर का चक्कर मत दीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा। तो देखिए ग्रेडियंस क्या होता है, तो यहाँ पर बोला गया ए ग्रेडियन इज इक्वल टू द 1/400 ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल, ठीक है, या 9/10 डिग्री द ग्रेड या गॉन, ग्रेड को हम गॉन भी बोलते हैं, इज मोर प्रीवियसली डिफाइंड एज π/200 इक्वल टू इतना रेडियंस, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ नहीं समझना, सिर्फ ये समझना है कि ए ग्रेडियन इक्वल टू कितना होता है 1/400 ऑफ रिलेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये नहीं रखिएगा, लेकिन मतलब है टॉपिक्स के अंदर तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा और ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बात है कि क्या रखना पड़ेगा, तो 90 डिग्री या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं या 90 देकर डिग्री भी लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड होता है। ग्रेड को हम 100 पावर से जी ले देंगे तो 100 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया कि 90 डिग्री इक्वल टू क्या 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो एक ग्रेड बराबर क्या होता है 0.015708, ये तो आपको ऑलवेज टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब इसका कंजर्वेशन आएगा तो यही चीज आपको वहां पर आने वाला है, ध्यान रखने वाला है कि 1 ग्रेड इक्वल टू क्या होता है कि 0.015708 रेडियंस। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इसका कंजर्वेशन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये एक रखने से आपको पूरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेड या ग्रेडियंस को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 1 GR लिख देंगे तो ये भी ग्रेड या ग्रेडियन हो जाएगा, 1 पावर G लिख देंगे तो ये भी ग्रेड या ग्रेडियन हो जाएगा, और GRD लिख देंगे तो भी ग्रेड या ग्रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो है। सबसे इसमें मेन चीज वाला बात ये है कि ये याद रखना है 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, और एक ये
1 ग्रेडियन इक्वल टू ये वाला चीज 0.0157108 रेडियन, ठीक है। तो ये दो चीज में ध्यान रखना है। उसके बाद हम रेडियन में चलते हैं। तो रेडियन क्या होता है, एक रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू, मतलब एक रेडियन का बराबर बोल रहे हैं यहाँ पर। एक रेडियन बराबर मेरा क्या होगा, बोला एक रेडियन इज मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल टू स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एन आर्क। कुछ भी हो, ठीक है, ये डेफिनेशन हमको ध्यान रखना है। और एक रेडियन बराबर हमको क्या आता है, ये, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। एक रेडियन बराबर क्या होगा, और रेडियन को 1 पर पावर c भी लिखते हैं, ठीक है, या RADIN भी बोल सकते हैं, c हटा करके RADIN, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 180/पाई, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना 180/पाई, ये डिग्री में है, क्या चीज में है, ये डिग्री में है, इतना ध्यान रखिएगा। 180/पाई क्या है, डिग्री में है। जिसको कन्वर्ट करेंगे आप कैलकुलेटर पर चेक कीजिए 180/पाई, तो आपको ये वैल्यू देगा वहां पर, ठीक है। तो एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। एक रेडियन बराबर इतना डिग्री आई है, तो ये, ठीक है। किसी एक को आप लिख सकते हैं 29578 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। तो ये जो मेरे टॉपिक के अंदर बचा हुआ था ग्रेडियंट टू रेडियन कंजर्वेशन ऑफ टेबल, ये भी, इसको भी हमको पढ़ना था। तो देखिए एक ग्रेडियंट बराबर क्या होता है मेरा, ये होता है एक ग्रेडियंट इक्वल टू ये चीज, ठीक है, इतना होता है एक ग्रेडियंट इक्वल टू, ठीक है ना। तो एक ग्रेडियंट बराबर इतना, दो ग्रेडियंट कितना, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये वाला टर्म्स आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला टर्म्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लाई कर जाएंगे, देखिए ये टर्म्स तक, जितना टर्म्स तक आप निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट टू रेडियन कंजर्वेशन ऑफ टेबल इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना था, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब कुछ हमको एक्स्ट्रा भी चीज में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे सवाल आने वाले हैं तो वो सवाल में ये सब हमको जरूरी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ने वाली है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। तो यहाँ पर उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, सेंटीसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, ठीक। तो अभी देखिए पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड, मतलब इसमें जो हम एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो उसमें क्या करेंगे, डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक कोई वैल्यू है 4 रेडियन, ठीक है। इस 4 रेडियन को हमको क्या करना है, हमको पता है कि हमको डिग्री में भी इसका वैल्यू चाहिए और मिनट में भी और सेकेंड में, ठीक है ना। तो इसको हमको निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि हमको डिग्री, मिनट और सेकेंड में इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यही बात है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आता है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में इसका वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, उस वैल्यू को। उसके बाद इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और एक डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट को हम ऐसे लिखते हैं मिनट, और 60 पर एक डैश देकर, एक डैश, वो मेरा 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, सभी को पता है ये बात। और 60 सेकेंड को हम 2 डैश ऊपर लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये बात समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। अब चलिए इस टॉपिक को देख लीजिए। इसको पढ़ाने के बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, फ्रेंच सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच सिस्टम के अंतर्गत वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया कि फ्रेंच सिस्टम, इन दिस सिस्टम एन एंगल इज ग्रेड्स, मिनट्स और सेकेंड। क्या, ग्रेड्स, मिनट्स और सेकेंड में क्या बोला गया, उसका आंसर निकालने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे, ग्रेड्स और सेकेंड में आंसर उसका। तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, क्या बोला गया है कि ग्रेड, यानी कि फ्रेंच सिस्टम का जब भी बात करा जाएगा कि कोई हमको यानी कि रेडियन में दे दिया, नहीं कुछ भी, मान लीजिए यानी कि 5 रेडियन दे दिया गया है, 5 रेडियन, ठीक है।
इसको हम कैसे निकालना है, ग्रेड मिनट और सेकेंड। मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ निकल के गया, यानी कि 18 ग्रेड 5 मिनट 6 सेकेंड, मतलब कुछ भी, ये तो मेरा गलत है, ये नहीं है, आपको बताया कि इसका वैल्यू जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा 18 ग्रेड 5 मिनट और 6 सेकेंड। सेकेंड का वैल्यू ऐसे होता है और मिनट का ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से निकलता है। उसके बाद ये बात तो हो गई। तो इसके अंदर हम क्या रखना है, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, क्या, एक राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, या 100 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, कितना, एक मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है, किसके अंदर, फ्रेंच सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, ये बात ध्यान। और मेरा क्या था पहले, वो सेक्साडेसिमल, हाँ, उसके अंदर क्या होता है, एक मिनट इक्वल टू मेरा 60 सेकंड होता था, लेकिन फ्रेंच सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, एक मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्कुलर सिस्टम, क्या, या रेडियन सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो इन दिस सिस्टम मेजर इन एंगल रेडियन, इस सिस्टम में क्या क्या आता है, ये कोई भी एंगल है इसको किससे मेजर करेंगे हम, रेडियन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो इसको हमको रेडियन में चेंज करना, क्या बोला गया, इन दिस सिस्टम मेजर इन एंगल रेडियन, मतलब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, रेडियन चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180, तो 6 के 18, ये क्या रहेगा, पाई अपॉन 3, तो यार कैसे में ये रेडियन में है, ठीक है, ये यही बात इसमें बोला गया है और कुछ नहीं है। और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, इतना हो गया, बोला गया ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियंस। तो ए रेडियन इज कांस्टेंट एंगल, मतलब एक रेडियन जो है वो क्या है, कांस्टेंट एंगल। तो यहाँ पर जैसे ए ओ बी इक्वल टू क्या है, एक रेडियन, क्या कांस्टेंट ही है ना, तो ये बात हो गई। तब इसको लिख के सकते हैं, देखिए 4 राइट एंगल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस लिख सकते क्या, 4 राइट एंगल क्या होता है, 4 राइट एंगल का ये जो होता है 360 होता है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री और 4 होता है 360, और सर्कमफ्रेंस का मतलब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो परिधि होगा, और परिधि को हम सिर्फ 360 भी लिख सकते हैं, ये दोनों कटने वाला चीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कौन ए ओ बी अपन 4 राइट एंगल इक्वल टू आर्क ए बी बटे सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आर्क ए बी क्या है मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्क ए बी यहाँ से आर और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। तो आर कर जाएगा, बचेगा 1/2 पाई, तो कौन ए ओ बी बराबर क्या है मेरा, एक रेडियन, तो एक रेडियन अपन 4 राइट एंगल 1/2 पाई, ठीक है। यानी कि इस चीज को हम लिखे यहाँ पर, ठीक है, हाँ। उसके बाद अब यहाँ से हम एक रेडियन निकालेंगे, तो एक रेडियन निकालेंगे, एक रेडियन निकालेंगे क्या रहेगा, 1/2 पाई गुना 4 राइट एंगल, है ना। तो ये दो ना क्या रहेगा 4, तो क्या रहेगा 2/पाई, इसको हम अच्छे से लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और आगे, बस मेरा टॉपिक्स खत्म हो गया इसमें। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक रेडियन इक्वल टू 2/पाई राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है किसके अंदर, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक ना। चलिए, तो एक रेडियन बराबर ये होता है, तो हम यहाँ पर करेंगे 2/पाई गुना 90 डिग्री, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पाई का जो वैल्यू होता है अलग अलग होता है, वो अगर वहां पर दिया जाएगा कि आप पाई का वैल्यू ये लेके बनाइए, तो आपको पाई का वैल्यू वो लेके बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि पाई का वैल्यू हमको 22 बटे क्या है 7, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 बटे 7 होगा, 7 ऊपर जाएगा और नीचे में 22 गुना 90 डिग्री, ठीक है। ये सभी किस में होगा, ये पूरे 90 डिग्री, तो टोटल 90 डिग्री हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 22, ये हमको क्या मिलेगा 630 अपॉन 11, ठीक है। तो 11 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 630 अपॉन 11, तो ये हमको क्या मिल गया 57, क्या मिला है 57, ये पूरा डिग्री में है तो 57.27 डिग्री ऐसा मिला है। अब इसको हमको डिग्री मिनट चेंज में कैसे चेंज करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो हमको ऐसे लिख सकते हैं क्या 57 डिग्री प्लस 0.27 डिग्री, क्योंकि हम पॉइंट यहाँ पर आए 0.27 को हम 0.27 भी लिख सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, वो आप लोग हमें बताएंगे क्या, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, अभी तो हम जैसे बताए थे। तो 1 डिग्री बराबर जो होता है मेरा वो, ठीक है 60 मिनट होता है, कितना है 60 मिनट।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 डिग्री तो अपनी जगह पर है, तो 0.27 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.27 मल्टीप्लाई 60, तो ये क्या आ जाएगा 16.2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री, ये जो हमको अंदर से 16.2 आया है तो 16.2 क्या मिनट्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम आगे लिखेंगे 57 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मिनट प्लस पॉइंट यानी कि 0.2 मिनट। अब 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं 60 मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 0.2 मल्टीप्लाई क्या 60, तो 0.2 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको 12 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या मिल गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस ये क्या 12 सेकेंड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट और 12 सेकेंड। तो 1 रेडियन इक्वल टू, ठीक है, ये नियरली होगा लगभग अप्रॉक्स में, ठीक है, अलग अलग आंसर आते रहता है इसका, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये आंसर आएगा 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 12 सेकेंड, 1 रेडियन बराबर, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए अब कुछ टर्म्स और बचा है, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट, इसका वैल्यू कभी कभी क्या आ जाएगा 57 डिग्री 17 सेकेंड, ऐसे आते रहता है, ठीक है, कुछ भी। इसके बाद एक चीज और बताते हैं, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, बस यही तो बताने, बस उसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा जो है लास्ट ये चीज समझने वाला है, तो इसको थोड़ा समझिएगा, बस कुछ नहीं है। आज ये जो बताएं, इसके बताने के बाद जो आगे जो मेरा लेक्चर आने वाला है तो वो अब सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछने वाला है, कुछ कुछ 4 मार्क्स में पूछ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताएंगे। तो ये बोला कि सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, इसमें क्या होता है, सर्कुलर मेजर में क्या होता है कि हम डिग्री और एंगल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सर्कुलर सिस्टम का बात करें तो उसमें क्या बोला है कि कोई भी यानी कि एंगल में यानी कि डिग्री में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यही बात वहाँ पे सर्कुलर मेजर और सर्कुलर सिस्टम एक ही चीज होता है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया, डिग्री और रेडियन, रिलेशन बिटवीन क्या डिग्री और रेडियन, क्या हो रहा है, सर्कुलर मेजर का बात कर रहा है। तो डिग्री रेडियन कैसे नंबर है, जीरो का क्या होता है, कोई रेडियन नहीं होता है, डैश, ठीक। अब 30 डिग्री का इसको कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिग्री में आंसर दिया हुआ हो, क्या चीज में आंसर डिग्री में, तो उसको हमको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है ना। तो करना क्या है 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री में लिखना है, गुना पाई अपॉन 180 करना, क्या करना है पाई अपॉन 180। इस पाई को हमको कभी नहीं छेड़ना है, ठीक, क्या करना है नहीं छेड़ना है। तो यहाँ से देखिए 3 6 18, ये क्या हो जाएगा पाई/6 आया, क्या पाई/6। कभी कभी तो रेडियन का जो वैल्यू होता है जैसे 5 रेडियन ऐसे होता है, 6 रेडियन, ठीक है। तो वो वाला एक अलग वैल्यू है, ठीक है। अभी जो इस तरह का जो यानी कि वैल्यू आने वाला है, इसको में क्या करना है कि पाई को हमको कुछ नहीं करना है। फिर से जैसे 45 है, ठीक है, 45 डिग्री है, इसको हमको चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई/180, इसको 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा पाई/4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें 90 है यहाँ पर 90 डिग्री, इसको जब निकालेंगे रेडियन में तो 90 गुना क्या करेंगे पाई/180, 90 दूना 180 पाई/2 है ना। यहाँ पर इसी तरह सबको करना है, बस यहाँ तक खत्म हो गया। सो जितना भी बताएं इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।